गरीबों के, मजदूर के बच्चों का जब दिल टूटता है तो उस दिल टूटने के जगह वो मजनू नहीं, वो दशरथ मांझी बनता है। नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ चनपटिया में हूँ, जहाँ पे मनीष कश्यप आए थे। यहाँ पे सामने दिखा सकते हैं, इस साइड में मंदिर था एक पूर्वी, जहाँ पे बीजेपी के कुछ ऐसे सांसद, बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता एलिगेशन लगाए थे कि मनीष कश्यप पैसा लेके उनके पार्टी से पैसा लेके बैठ गए थे। और उस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए मनीष कश्यप ने बहुत एड़ी से चोटी तक कोर्ट से लेके बहुत जगह गए और उनके ऊपर कम से कम मुझे लग रहा है 30-35 केसेस भी हुए थे, जिसका अभी भी कोर्ट में चल रहा है बात। लेकिन एक लड़का था जो उसके लिए आवाज़ उठाया था, वो हमारे साथ में है शुभम मिश्रा जी, जो यहीं के निवासी हैं चनपटिया के, और इनका वो वीडियो मिलियन में गया था। तो अभी उनसे बात करेंगे क्या मुद्दा था और किस विषय में चनपटिया पे हुआ था ये हल्ला, और जो सोशल मीडिया पे एकदम बवाल काट दिया था। तो आज इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले नवभारत 24 में आपका स्वागत है शुभम जी। आपके चैनल से देख रहे सभी दर्शकों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मुद्दा था मनीष कश्यप के जो बीजेपी के नेता हैं वो बोल रहे थे कि मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपया लेके और बैठ गया था। तो कहीं नहीं तो कहीं हमारे देखने से वैसा 2 करोड़ रुपया मनीष कश्यप आज नहीं, आज से 5 साल पहले दान कर दिया था। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए 5-5 लाख 10-10 लाख का उसने कंप्यूटर लगा दिया था। न जाने कई ऐसे गरीबों को जो शोषित पीड़ित थे, कई ऐसे मजदूरों को जो ट्रेनों में कोच के जाते थे, वैसे मजदूरों को उन्होंने रोजगार दिया। और जिस 2 करोड़ की बात बीजेपी के नेता करते हैं, कहीं नहीं तो कहीं मनीष कश्यप वैसा 2 करोड़ रुपया इस समाज में रहने वाले बच्चों के रोजगार के लिए मोबाइल और माइक खरीद के दे दिया और आवाज़ बन के उभर गया। लेकिन ये जो चीनी मिल का बात हुआ था, एक वीडियो बनाए थे, बहुत सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, उसका क्या मुद्दा था वो बताओ पहले। हाँ, मोदी जी ने बोल के गया था, आए थे मोदी जी हमारे बिहार में, तो उन्होंने बोला था 2014 के इलेक्शन में जब उन्होंने जीता था तो उन्होंने बोला था कि इस बार जब मैं बिहार आऊँगा तो इस चीनी मिल का चाय पी के जाऊँगा। लेकिन इस बार मोदी जी बिहार में आए हैं तो हमने चीनी मिल में गया और देखा तो वहाँ चीनी के जगह हमें नमक भी नहीं मिला। तो कहीं नहीं तो कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका भी ध्यान कहीं नहीं तो कहीं गुजरात के तरफ केंद्रित हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब विकास के दायरा बिहार में होने लगेगा और बिहार के मजदूर वो बिहार में काम करने लगेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं सूरत कहने वाला शहर सूरत नहीं बदसूरत बन जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बिहार में विकास हो। एक चीज़ और था जो अभी इनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन इसके पहले एक और भाई हैं जो सामने यहाँ पे हैं, इनको बुलाओ पहले। ग्राउंड रिपोर्टिंग का कहने का मतलब यही होता है कि जो एक्चुअल में जो चीज़ें सही होती हैं उसी के बारे में बताओ और उसी के बारे में दिखाओ। नेशनल टीवी पे आपको ये सब चीज़ें नहीं देखेगा, जो छोटे मोटे डिजिटल जो यूट्यूबर हैं वो दिखाते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई विपक्ष में, मनीष कश्यप के विपक्ष में कोई खड़ा होता है तो उससे कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेगा कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। मनीष कश्यप एक ऐसे यूट्यूबर हैं, एक ऐसे पत्रकार हैं जो पूरे इंडिया में फेमस है। अगर वो चनपटिया से सांसद होते हैं, अगर जीतते हैं तो उनसे लोग हजारों सवाल करेंगे। इसी पर हम लोग बात कर रहे थे और ये हमारे भाई साहब इतनी छोटी सी सलाह दिए थे और वो सलाह इतना अच्छा लगा, मतलब एक अगर उस पर काम किया जाए तो बहुत आगे बढ़ेगा। उसके बारे में हम बात, पहले तो नवभारत 24 में आपका स्वागत है, अपने बारे में बताओ भाई। नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्यार दुलार। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप का एक जो चेहरा है पूरे बिहार और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही चर्चित है। अगर उनके मुकाबले दूसरे पार्टी के कोई सांसद या एमएलए बनते हैं तो उनसे सवाल मतलब कोई नहीं पूछ सकता या फिर नहीं, लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसे थी, आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कोई और है, मतलब सबको आके एकदम खुला सवाल कर सकता है कि आप तो बोले थे विकास करने के लिए, मतलब उनका जो वीडियो ऑल ओवर इंडिया देखता है, तो फिर आपका विकास क्यों नहीं हुआ, इस पर मैंने खुल के आवाज़ उठाया जा सकता है, और जबकि अदर पार्टी के नेताओं के मुकाबले। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस बार मनीष कश्यप जी को वोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि चनपटिया को बदलने की उन्होंने बात कही है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो कुछ बात सोच के ही उन्होंने कहा होगा चनपटिया को बदल के रख देंगे, इसलिए उनको वोट करिए और उनसे सवाल करना आसान होगा हमारे लिए कहीं ना कहीं। अभी एक बात बताओ, चनपटिया में किसका सबसे ज़्यादा दबदबा चल रहा है, मनीष कश्यप या जेडीयू के कोई नेता? मनीष कश्यप।
मनीष कश्यप। मतलब इस बार मतलब फाड़ देंगे। ये वही चीनी मिल है जो न जाने नीतीश के सरकार में, लालू के सरकार में यहाँ पे आलू बेचा गया चीनी के जगह। लेकिन हमको लगता है कि मनीष कश्यप ने जो वादा किया है कि मैं जीतने के 5 साल के अंदर मैं इस चीनी मिल को चालू करा दूंगा, तो कहीं नहीं तो कहीं उस नवयुवक ने अपने जवानी को बेच के बुढ़ापे को खरीदा है, तो कहीं नहीं तो कहीं चीनी मिल खड़ा होगा और चलेगा। कहीं नहीं तो कहीं इस चनपटिया के चीनी मिल से चनपटिया के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग चाय पियेंगे। ये कहीं नहीं तो कहीं मनीष कश्यप के बातों से ऐसा लगता है। तो इस बार मनीष कश्यप को वोट दीजिए लोग, और कहीं नहीं तो कहीं हमको लग रहा है कि वो पूरे अपने विधानसभा का ही नहीं, बिहार में हर जगह विकास होगा। एक बार आप लोग उनको वोट दीजिए लोग। अच्छा, इतना खुला बोलते हो, बात करते हो, इतना फ्लुएंस बोलते हो, कभी डर नहीं लगता कि कुछ हो जाए, चाहे कहीं पे कुछ कहे? क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं तो ये होता है कि कई लोग दबाने की कोशिश करते। कभी ऐसा नहीं हुआ तुमको? अरे सर, हम लोग मजदूर के लड़का हैं, और हम लोग जब दब जाएंगे तो हम लोगों के बच्चे, हम लोग के मजदूर के बच्चों का जब दिल टूटता है तो उस दिल टूटने के जगह वो मजनू नहीं, वो दशरथ मांझी बनता है। तो जब हम ही भ्रष्टाचारियों से दब जाएंगे तो क्या विकास होगा हमारे बिहार का? तो इसलिए हम लोगों ने दबना नहीं सीखा। हम लोगों के पिता ने मेहनत हम लोगों को कड़ी सिखाई है, और वो यही बोले हैं कि तुम जिस भी क्षेत्र में रहो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ, इसके लिए जो भी हो जाए। तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो आप यहीं के हैं प्रॉपर? हाँ, यहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो बातें बोले हैं इससे सहमत हो? जी बिल्कुल सहमत हैं। तो मनीष कश्यप का क्या है यहाँ पे, मतलब सही है? नहीं, यहाँ से अच्छे हैं, उनको जिताना भी चाहिए। मतलब सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग? क्योंकि करते हैं। क्योंकि क्या बोल रहे हो तुम, बताओ। सपोर्ट है, मनीष कश्यप को जिताना चाहिए। युवा को सपोर्ट कर रहे हो पूरा, मतलब कोई सामने नहीं आने वाला है? नहीं, कोई नहीं आएगा सामने। फुल सपोर्ट है। ये यहाँ पे मतलब इस ट्रेन को, मैंने यहाँ पे ट्रेन के रुकाव के लिए, जैसे यहाँ पे अवध एक्सप्रेस नहीं रुकती है और शपथ क्रांति नहीं रुकती है, और बाकी बहुत सारी रप्ती गंगा और बहुत सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं। मतलब बेतिया और नरकटियागंज 2 जगह इनका स्टॉपेज है, 45 किलोमीटर का लंबा। बीच में कहीं एक स्टॉपेज होना चाहिए। इसके लिए चनपटिया में, हालांकि अभी बीजेपी की सरकार है और चनपटिया के बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से, नेता की तरफ साइड पे, उस साइड पे हम लोग आ रहे थे तो नहीं पड़ा भी था, कोई रिस्पॉन्स उनका नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप बिना कोई सांसद एथी होते हुए भी यहाँ पे वीडियो बनाए हैं, और यहाँ पे वो अपना मतलब वीडियो बना के एथी किए हैं कि यहाँ पे ट्रेन का रुकाव होना चाहिए। अरे महीनों का विवाद जो चल रहा था इस ट्रेन को लेके, जो मोदी जी ने ट्रेन दिया है ना मजदूरों को ठूस ठूस के भेजने के लिए, उस ट्रेन पे न जाने इस चनपटिया में महीनों से विवाद चल रहा था। लेकिन मनीष कश्यप ने एक दिन में आया और वीडियो बनाया, और उसके बाद से ट्रेन यहाँ पे रुकने लगा। तो कहीं नहीं तो कहीं उसके जज्बात में वो दम है कि वो विकास के दायरे में काम करेगा, और कहीं नहीं तो कहीं हम लोगों का हक भी है कि उन्होंने अपने हर एक वीडियो में बोला है और हर एक वीडियो में विकास के मुद्दे पे आवाज़ उठाया है। तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि जब वो विकास नहीं करेंगे तो उनके मुद्दे पे हम लोग आवाज़ उठा सकें। तो कहीं नहीं तो कहीं मनीष कश्यप विकास करेंगे, अगर वो उनको टिकट मिलता है चनपटिया विधानसभा से और जीतते हैं तो विकास होगा ही होगा। बाकी आपका क्या राय है शुभम जी के बातों पर? कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, क्योंकि ये भी आने वाले भविष्य में मनीष कश्यप बन सकते हैं, क्योंकि इनके फेस पे और इनके पूरी बॉडी पे वो छवि दिख रही है। आपका क्या राय, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।